जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज का बिहार स्पेशल सीरीज में। और इससे पहले हमने एक इतिहास का लेक्चर कंप्लीट किया है, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट सवाल को बहुत एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से समझने की कोशिश किया। और आज के इस लेक्चर में हम उस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और बिहार के इतिहास के जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है उसको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बिहार स्पेशल हिस्ट्री का एग्जाम में डायरेक्ट वेटेज होता है, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करो, बिहार एसएससी की तैयारी करो या बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, उसमें इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का बिहार स्पेशल हिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। दोस्तों पहला सवाल हमारा है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन है मौलवी लियाकत अली ने, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, बीर कुंवर सिंह या खान बहादुर खां। तो आंसर हो जाएगा बीर कुंवर सिंह। बीर कुंवर सिंह जो कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने बिहार का नेतृत्व किया था। और ये बिहार के वर्तमान में जो भोजपुर जिला है वहाँ के रहने वाले हैं। ये जगदीशपुर के जो जमींदार थे, ठीक है दोस्तों, उसी के वंश के थे ये। और खास करके इनके बारे में कि ये 80 वर्ष के उम्र में जो है इस स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लिया था। सोचो व्यक्ति तो जो 80 साल में जो बुढ़ा हो जाता है वो इस 80 साल में इन्होंने बिहार के नेतृत्व किया था और काफ़ी बहादुरी से नेतृत्व किया था, जो इतिहास में इनको एक वीरता के रूप में उसका प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बीर कुंवर सिंह। अगर हम मौलवी लियाकत अली की बात करें दोस्तों, तो मौलवी अली लियाकत जो है ये उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद है वहाँ से इन्होंने नेतृत्व किया था। और ये भी जो है स्वतंत्रता संग्राम 1857 में इन्होंने भाग लिया था। कहाँ से? इलाहाबाद का नेतृत्व किया था, उसका एक प्रमुख नेता थे। लक्ष्मीबाई की बात करें दोस्तों, तो रानी लक्ष्मीबाई जो इनको हम झांसी की रानी भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो झांसी की रानी है इन्होंने मध्य भारत से नेतृत्व किया था, ठीक है, मध्य भारत से इन्होंने नेतृत्व किया था। 1857 के जो विद्रोह था उसमें ये भी एक प्रमुख व्यक्ति थे। और तात्या टोपे की बात करें तो तात्या टोपे जो है ये लक्ष्मीबाई के ही एक सेनापति थे और विद्रोह में एक प्रमुख नेता भी थे, ठीक है। इन तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि ये छापायार युद्ध नीति के लिए काफ़ी बेहतर जाने जाते थे। इनको ये छापायार यानी कह सकते हैं कि छुप छुप के लड़ाई करना या कह सकते हैं कि गोरिल्ला युद्ध करना, इनको उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है दोस्तों। खास करके झांसी और ग्वालियर क्षेत्र में देखा जाए तो इन दोनों ने काफ़ी ज़्यादा भारत की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया था। अगर हम खान बहादुर खान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश के जो एक रोहिलखंड है ना, रोहिलखंड, तो रोहिलखंड से इन्होंने नेतृत्व किया था, जो कि वर्तमान में हम जिसको हम बरेली बोलते हैं। इन्होंने भी 1857 में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ये 1857 में किसी न किसी रूप से भाग लिए थे, जो कि बीर कुंवर सिंह बिहार की तरफ से इन्होंने नेतृत्व किया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बिहार में चंपारण जिले में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों जब गांधी जी अफ्रीका से वापस लौटे थे भारत में, तो भारत में बहुत सारी समस्याओं जो है उस समय बहुत ज़्यादा चरम पर था। अंग्रेजों के द्वारा शोषण काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा था। तो उस समय बिहार के एक चंपारण जिला है जहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा जो है शोषण किया जा रहा था। चलिए ऑप्शन देखते हैं, राजकुमार शुक्ला, महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद और नरहरि पारिक। तो आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला जो है एक नेता थे चंपारण के, और उन्होंने ही गांधी जी को जो है पत्र के माध्यम से आमंत्रण किया कि हमारे यहाँ आप आइए और देखिए और किस तरह से अंग्रेजों जो है वो हमारे जो किसान हैं उनको वो शोषण कर रहा है, किस तरह से परेशानी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, चरम पर हो गया। तो उनके कहने पर गांधी जी ने, है ना, 15 अप्रैल, है ना, 15 अप्रैल 1917 को उन्होंने मोतिहारी में पहुंचा। और साथ में इनके साथ पटना से कई नेता गए थे साथ, जैसे कि उस समय क्या अगर देखा जाए तो पटना से जो नेता गए थे इनके साथ गांधी जी के साथ, और राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, बहुत सारे लोग इन्होंने गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका एक महत्वपूर्ण भूमिका है राजकुमार शुक्ला, जिनके आमंत्रण पर महात्मा गांधी ने चंपारण जिला में गया था। एक्चुअली ये जो विद्रोह था दोस्तों, ये एक्चुअली हुआ क्या था कि जो चंपारण में जो नील की खेती है उसको लेकर के शिकायतें था, क्योंकि उस पर जो कुछ भूमि थे जिस पर ज़्यादा आपको 1/3 जो है वो नील की खेती करने पड़ते थे, जिससे कि भूमि आगे जाकर के बंजर, किसानों की ये बहुत बड़ी समस्या थी। और जिसमें बाद में जो है गांधी जी ने सत्याग्रह भी इसके लिए किया, जो कि पहला इनका भारत में सत्याग्रह था, जिसको हम चंपारण सत्याग्रह से भी नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार में किसान सभा का स्थापना किन के द्वारा किया गया था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, जयप्रकाश नारायण या स्वामी अग्निवेश। तो आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है उसका इन्होंने गठन किया था। कब किया था? 1929 में। तो 1929 में इन्होंने प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। और जो जमींदार के कब्जे वाले जो क्षेत्र होते थे उन्होंने उसके खिलाफ शिकायतों को लाया और उसको संगठन के रूप में
एक आंदोलन को बढ़ावा देने का भी भूमिका निभाया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सहजानंद सरस्वती किसानों के नेता थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कई ऐसे जो संस्थापक थे जो कि सभा के, जैसे कि अगर हम आत्मीय सभा की बात करें तो कलकत्ता के राधाकांत देव थे, धर्म सभा हो गया, बहुत सारे थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार के किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था? हमने इससे पहले सवाल किया था, वो आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। चंपारण, जहाँ पर गांधी जी ने अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे पहला अगर भारत में सत्याग्रह किया था तो वो चंपारण में। कब किया था दोस्तों? 1917 में। ठीक है दोस्तों, 1917 में चंपारण जिले में हुई थी। और ये जो है ये जो रॉलेट एक्ट आंदोलन में उसके ही मतलब अवेज में जो ये पहली बार सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था कि जो गिरमिटिया मजदूर हैं और गरीब किसान हैं, उनको खाद्य फसलों के बजाय इंडिगो और अन्य नकदी फसलों को उगाने के लिए मजबूर उनको किया गया था, और उसके जो है वो अवैध में इसको किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि किसने चंपारण के किसानों की दुर्दशा को दुखी और दुखी आत्मा या दुखी हृदय जैसे छंदों के माध्यम से लिख करके उजागर किया था? ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये बिहार का सवाल है तो सवाल बिहार से आएंगे। ठीक है, पहला है पीर मोहम्मद यूनिस, राजेंद्र प्रसाद, सहजानंद सरस्वती, एस.एन. सिन्हा। आंसर हो जाएगा पीर मोहम्मद मुनीस। ठीक है, तो जो पीर मोहम्मद मुनीस थे वो बिहार हिंदी साहित्य के जो सम्मेलन उसमें संस्थापक भी थे, जिनकी स्थापना उन्होंने 1919 में सोनपुर में किया था। ठीक है, और उसी सभा में इन्होंने बोला था कि जो किसानों की दुर्दशा है, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे, है ना, उन्होंने ये संबोधन जैसे करके बोला था। इन्होंने जैसे किसानों के, जो कि चंपारण के किसानों था, उनके लिए छंद जो है वो लिखा था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं सवाल। बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग-अलग प्रांतों के रूप में कौन से वर्ष अलग हुए थे? उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आपने दे दिया होगा। आंसर है 1912। तो 1912 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग कर दिया गया था, क्योंकि ये पहले कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा होता था, है ना? और कह सकते हैं कि ये एक सबसे बड़ा, जब ये बंगाल में शामिल थे बिहार उड़ीसा, तो ये भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश प्रांत भी था। लेकिन मार्च 1936 में जो भारत सरकार की घोषणा के बाद जो है फिर 1935 में बिहार और उड़ीसा को अलग-अलग प्रांतों में बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो 1912 में जो है बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल से अलग कर दिया गया था। अगर हम बात करें कि जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, उसमें केंद्र प्रांतों के बीच जो है शक्तियों को विभाजित किया गया था, और कई प्रांतों में जो है द्वैध शासन को समाप्त भी कर दिया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे का सवाल देखते हैं। पटना में स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसने चुना गया था? ठीक है, स्वदेशी लीग के रूप में पहले किसे चुना गया था? ऑप्शन है सर अली इमाम, श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो आपका आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। ठीक है, तो जो सर अली इमाम थे ये पटना में स्वदेशी लीग के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गए थे, और सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सर अली इमाम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है अक्टूबर 1921 में बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या पलामू, हजारीबाग, धनबाद या रांची? तो आंसर हो जाएगा हजारीबाग। तो बिहार छात्र जो सम्मेलन है उसका 16वां अधिवेशन जो है वो 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था, है ना? हजारीबाग में जो है एक सूर्य कुंड है, गर्म पानी का झरना उसके लिए प्रसिद्ध है, और खास करके ये देखा जाए तो रांची से करीब 90 किलोमीटर पर ये एक जगह है, जो कि छोटा नागपुर पठार के आसपास जो ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो ये बिहार के, आज वर्तमान में बिहार के जो गया जिला है उसके ये सीमा में पाया जाता है, उसके सीमा के सटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चला जाए आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की। उपयुक्त में से कौन था कथन जो है वो सही है? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो क्या पहला कथन सही है? ये पहला ऑप्शन है ना, तो नहीं हुआ तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल दो कुंती। सर दोस्तों, पहला जो है बिहार में जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, ये आपका ऑप्शन सही है कि हाँ बिल्कुल इन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका कौन हो जाएगा? केवल एक। ठीक है दोस्तों, जो ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व को मान्यता नहीं दी थी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मान्यता प्रदान की थी, जबकि उन्होंने मान्यता प्रदान नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो ये गलत हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं।
बिहार राज्य में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? बिहार राज्य में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने, रामलाल शाह ने, बंकिम चंद्र मित्र या सचिंद्रनाथ सन्याल? तो आपका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वराज पार्टी का गठन है वो जनवरी 1923 में, है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मतभेद हुआ था उसके कारण इसका जो है स्थापना किया गया था। अगर हम बिहार में स्वराज पार्टी की अगर बात करें, पहले राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो जो राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यक्ष थे वो थे आपके चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे, है ना। और अगर सचिव की बात करें तो जो सचिव थे वो मोतीलाल थे। ठीक है दोस्तों, मोतीलाल जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। अगर बिहार में अगर बात करें तो दोस्तों बिहार स्तर की अगर हम बात करें तो बिहार में जो अध्यक्ष थे वो थे श्री नारायण प्रसाद। ठीक है दोस्तों, और इसका जो सचिव थे वो थे अब्दुल बरी। ठीक है, कौन थे? अब्दुल बरी। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बिहार में नमक सत्याग्रह संभव नहीं था, तो बिहार में लोगों ने कौन सा आंदोलन शुरू किया जबकि भारत के अन्य हिस्सों में नमक सत्याग्रह आयोजित किया गया था? दोस्तों जब पूरे भारत में नमक सत्याग्रह हो रहा था तो उस समय बिहार में कौन सा जो है वो सत्याग्रह आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। पहला, कोई किराया नहीं अभियान, चौकीदार टैक्स से विरोध आंदोलन, कोई कर अभियान नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, चौकीदारी टैक्स विरोधी आंदोलन। चूंकि बिहार में चारों ओर जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र है तो यहाँ नमक सत्याग्रह तो संभव है नहीं, तो लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से इनकार कर दिया, तो इसीलिए चौकीदारी टैक्स विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, और ये भागलपुर और सारण में ये सफल भी रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो बिहार में, है ना, कह सकते हैं कि ये जो था चौकीदार टैक्स एक्चुअली था कि चौकीदार टैक्स जो है 1907 के से ही वसूला गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और बाद में जैसे ही नमक सत्याग्रह हुआ तो मौका था बिहार को, तो बिहार ने भी चौकीदार टैक्स या विरोध आंदोलन शुरू किया था जो कि सफल भी रहा। चलो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। बिहार में नमक सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? अगर हम बिहार में नमक सत्याग्रह की बात करें तो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो आंसर आपका हो जाएगा चंपारण और सारण। ठीक है, चंपारण और सारण। ठीक है दोस्तों, तो बिहार में जो है सारण में नमक सत्याग्रह अगर देखा जाए तो 6 अप्रैल, ठीक है दोस्तों, 6 अप्रैल 1930 को शुरू हो गया था। और सारण जिले और खास करके चंपारण जिले, यहाँ भी सत्याग्रह, 2 जिले थे मुख्य रूप से जहाँ पर बिहार में 1930 में जो है वो नमक सत्याग्रह जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, इसके बाद कई ऐसे जिले थे जहाँ पर इसके बाद जो है शुरू हुए थे, लेकिन स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो चंपारण और सारण ही थे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? है ना, क्योंकि साइमन कमीशन उस समय भारत में आया था, तो बिहार में भी कोई एक दल था जहाँ पर उन्होंने इसका विद्रोह किया था, विरोध किया था, और वो कौन सा थे? तो वो था अनुग्रह नारायण सिन्हा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में जो है एक सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन को बहिष्कार किया था। ठीक है, और जो कि बिहार स्वराज दल की एक शाखा थे और उसी के ये नेतृत्व भी कर रहे थे श्री कृष्ण सिंह 1923 में। ठीक है, तो हालांकि देखा जाए तो बिहार में ज़्यादा इसका असर पड़ा नहीं, लेकिन नेतृत्वकर्ता के रूप में नारायण सिंह ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 छात्रों को पटना सचिवालय के पास झंडा फहराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा मार दिया गया था, और उस जिला मजिस्ट्रेट का नाम क्या था जिसने इस छात्रों के जुलूस पर गोलीबारी करने का आदेश दिया था? दोस्तों अगर आप पटना आते हैं तो पटना के गांधी मैदान पर आपको, कारगिल चौक पर आपको फोटो देखने को मिलता है 7 छात्रों का द्वारा जो कि झंडा लिए हुए हैं, और ये पटना सचिवालय में झंडा फहराने, सिर्फ झंडा फहराने के एवज में पुलिस के द्वारा इन पर गोलियां चलाया गया था। तो कौन सा वो जो था, जो जिलाधिकारी था, जिला मजिस्ट्रेट था, जिसके कहने पर इस पर गोलीबारी चलाया गया था? एमजी हेलमेट, डब्ल्यूजी आर्चर, टेलर या डब्ल्यूएस प्रपोज? तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यूजी आर्चर। ठीक है दोस्तों, तो डब्ल्यूजी आर्चर के कहने पर ही 1942 जो कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, है ना, उसमें पटना के नेतृत्व जो 7 छात्र कर रहे थे, जो सचिवालय पर झंडा फहराने गए थे, उनको उन्होंने गोली से मार दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से देखा जाए तो इसका बहुत ही आपको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रकोप ये आगे जाकर के बना, और ये भारत के जो ब्रिटिश सरकार थी उसके लिए बहुत ही, कह सकते हैं कि पूरे भारत के जो लोगों को जोड़ने का भी ये काम किया था। और इसके बाद में महात्मा गांधी जो है वो करो मरो का एक प्रसिद्ध नारा दिया था। तो ये भी एक सवाल इंपॉर्टेंट है कि इस करो मरो के जो नारा है, ये जो पटना में जो सचिवालय में जो झंडा फहरा रहे छात्र थे उनको गोली चलाने के बाद उन्होंने, महात्मा गांधी ने लिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
किसानों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने कौन-सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो पहला ऑप्शन है लोक संग्रह, द ब्रोकन विंग, इंडियन नेशन या निर्बल सेवक। तो आंसर हो जाएगा लोक संग्रह। तो जो समाचार पत्र लोक संग्रह है, वास्तव में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसानों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को इसमें उजागर किया गया था, ठीक है? और कह सकते हैं कि जो इसमें बहुत सारे किसानों की चिंता है, उसकी आवाज़ देने के लिए इसमें काम किया गया था। बहुत सारे ज़मींदार जो कि किसानों को शोषण कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी ये इसमें लिखा गया था और कुछ सुधार करने की भी बात इसमें की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ठीक दोस्तों, संथाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? अगर हम बात करें 1852, 1845, 1858, 1855, तो आंसर हो जाएगा 1855, ठीक है? संथाल विद्रोह है 1857 के महान विद्रोह के, है ना, 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले जो है वो 1855 में जो ये शुरू किया गया था। और ये 2 भाई थे झारखंड के, सिद्धू और कान्हू मुर्मू ने, और इन्होंने करीब जो आदिवासी जो लोग थे उनको संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह की घोषणा कर दिया था, ठीक है? क्योंकि जो अंग्रेज थे, इनके जो मातृभूमि थे उन पर काफ़ी शोषण कर रहा था, जिसके लिए इन्हों दोनों ने सक्रिय रूप से भूमिका निभाई और इस आंदोलन में भाग लिया, ठीक है दोस्तों? आज इनको भगवान के रूप में भी इनको पूजा जाता है, ठीक है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के किस प्रमुख नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका लिया था? उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, ठीक है? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। इन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता था। अगर ऑप्शन में अगर श्री केसरी या बिहारी बाबू के नाम से भी आया तो श्री बाबू भी इनको बोला जाता था और बिहार केसरी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग भी लिया था, ठीक है? और 1946 से लेकर के, है ना, 1961 तक ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था, ठीक है? चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, है ना, बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी कौन थे? उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो आंसर हो जाएगा उपेंद्र नारायण झा आज़ाद, ठीक है? तो उपेंद्र नारायण झा आज़ाद, या इसको हम कह सकते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सक्रिय क्रांतिकारी थे, ठीक है? और इस प्रकार और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना, मौलाना मजरूल हक, जयप्रकाश नारायण, तो ये सारे बहुत सारे लोग थे जो कि स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है? तो इस ऑप्शन में उपेंद्र नारायण झा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल संकृत्याल ने किस क्षेत्र में सक्रिय थे? है ना, राहुल संकृत्याल जो है वो किस क्षेत्र में सक्रिय थे? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। आंसर हो जाएगा आपका छपरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? छपरा। तो राहुल जो संकृत्याल थे वो बिहार के छपरा जिला में 1920 में जो है असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, और इनका जो मूल नाम था वो, है ना, केदारनाथ पांडे था, ठीक है? तो ये केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम था, ठीक है? और इन्होंने नागनारायण जैसे जो और स्थानीय नेताओं हैं उनके सहयोग से बिहार में जो है असहयोग आंदोलन पूरे संदेश फैलाया था बिहार भर में, ठीक है? और ये हिंदी साहित्य के कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्रचंड विद्वान भी थे, और राहुल इनके कई जो है आपको लेख या साहित्य जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों? चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है नमक सत्याग्रह के दौरान, है ना, बिहार में नमक बनाने के अलावा लोगों ने किस प्रकार का विरोध करके सरकार का विरोध करना चुना था, ठीक है? तो बिहार में चूँकि नमक का विद्रोह तो चलो पूरे देश भर में हो रहा था, लेकिन बिहार में तो कोई समुद्री वाला इलाका है नहीं, क्योंकि बिहार में तो चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है। तो इस तरह से बिहार में जो है उस समय चौकीदार, जो चौकीदारी कर था उसको लेकर के विरोध हुआ था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, और इसमें हमें सफलता भी मिली थी, ठीक है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है बिहार के क्रांतिकारी का नाम बताइए जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है दोस्तों? पहला ऑप्शन है फणिनाथ घोष, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ या भगत सिंह। तो आंसर आपका हो जाएगा फणिंद्रनाथ घोष, ठीक है दोस्तों? तो एक बिहार के क्रांतिकारी थे फणिंद्रनाथ घोष। इन्होंने सितंबर 1928 में, है ना, सितंबर 1928 में जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी था उसके बैठक में इन्होंने भाग लिया था, ठीक है? और ये पहले एक कह सकते हैं कि सदस्य थे बिहार के जिन्होंने इसमें भूमिका निभाया था, और
खास करके इन्होंने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि इसमें भगत सिंह, अजय घोष, ये सारे लोग इसमें जो है उन्होंने भाग लिया था, उनके साथ ये थे। तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधानसभा के पास रहा। प्रांतों को द्वंद्व शासन से राहत दी गई। उड़ीसा और बिहार के अलग अलग प्रांत बनाया गया। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, यानी कि कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधानसभा के पास रहा, ये सही नहीं है। हाँ, प्रांतों को द्वैध शासन से राहत दी गई थी 1935 के अधिनियम में, और उड़ीसा बिहार को अलग प्रांत भी 1935 के अधिनियम के तहत ही बनाया गया था। लेकिन इसमें जो केवल केंद्रीय विधानसभा के पास शक्ति था नहीं, शक्तियों का विभाजन हो गया था। अगर हम भारत सरकार अधिनियम 1935 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 जो था, उस समय वायसराय जो थे वेलिंगटन, उनके नेतृत्व में ये पास किया गया था। ठीक है दोस्तों, और इसको हम अगस्त 1935 में जो है भारत सरकार अधिनियम को लाया गया था। वर्मा, इसके बाद फिर इसमें वर्मा अधिनियम भी शामिल था। ठीक है, और इसमें भारत को बर्मा से अलग भी किया गया था इसी समय। ठीक है, इसमें टोटल आप देखें जब दोस्तों, तो 14 भाग है ना, 14 भाग, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ शामिल थी इस समय। तो अगर सवाल कभी आ जाए कि 1935 के अधिनियम में, भारत सरकार के अधिनियम में कितने भाग थे, तो 14 भाग थे, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भारतीय संघ की स्थापना भी किया गया था। प्रांत के साथ साथ जो है राज्यों के जो इकाई के रूप में एक जो है महासंघ का निर्धारण किया गया था, है ना, और जो रियासतें हैं उसको स्वैच्छिक रूप से भी शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के पहले महासचिव कौन थे? उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। और पहला है आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीन मासनी या राम मनोहर लोहिया। तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि 17 मई 1934 को ये बिहार कांग्रेस पार्टी की जो है स्थापना इन्होंने किया था बिहार में। ठीक है, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। हालांकि आचार्य नरेंद्र देव जो है वो पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव की बात करें तो ये पार्टी के अध्यक्ष बने थे, लेकिन जो स्थापना है जयप्रकाश नारायण ने किया था। मीना मासनी हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गए, ये सारे इस जो पार्टी थे उनके ये सदस्य थे। तो इस तरह से देखा जाए तो आंसर आपका हो जाएगा 2। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के पहले निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिन्हा। ठीक है, तो जो बिहार विधान परिषद पुनर्गठन किया गया था उसकी पहला बैठक जो कि 1936 में हुई थी, उसमें जो राजीव रंजन है उनको जो है परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद या राय बहादुर सतीश चंद्र, तो ये सब विधान परिषद के उन्होंने जुड़ा रहा, और इनका कोई जो अध्यक्ष पद पे थे ऐसा कुछ हमें प्रमाण भी नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन जो है राजीव रंजन सिन्हा ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बिहार में प्रतिबंधित ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाले पुस्तक गरीब हिंदुस्तान किसके द्वारा लिखी गई थी? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। पहला ऑप्शन है अली मोहम्मद साद, मोहम्मद अली हसन, रदू हसन, शेख मियाँ जान। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद वाली हसन। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उसकी आलोचना करने वाले बिहार में जो एक पुस्तक जो है वो गरीब हिंदुस्तान जो है वो लिखी गई थी, और इसके लेखक जो थे वो थे आपका मोहम्मद वली हसन। ठीक है दोस्तों, ये एक उर्दू में लिखा गया था, बुक लिखा गया था, और इसमें अंग्रेजों के जो कुर्तियाँ थी, जो शोषण था, उनको इसमें उजागर किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं सवाल। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? उम्मीद करते हैं इससे पहले हमने इसका आंसर दिया था, और वो थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, है ना। तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जिन्होंने बिहार स्वराज दल की जो एक शाखा था बिहार में, उसका इन्होंने नेतृत्व किया था, और उसी के नेतृत्व में जो है वो साइमन कमीशन जो वापस जाओ का उन्होंने बहिष्कार भी किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिन्हा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में इसके सचिव के साथ हुआ था, तो वो कौन सचिव थे? ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर बना दिए होंगे। तो बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ था 1934 में, इसका सचिव थे पहला जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और इसमें बहुत सारे, जैसे कि अगर हम रामवृक्ष बेनीपरी और रामनंद मिश्र, ये सारे इसके जो है सदस्य भी थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है बिहार में सर्वदलीय गठबंधन ने किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? फिर से वही सवाल आ गया, रिपीट हो गया है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर बना दिया होगा। अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इन्होंने ही जो है साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, इनके नेतृत्व में ही किया गया था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो पहला है युद्ध में भारत की भागीदारी, गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह, अंग्रेजों द्वारा लगाए जा रहे उच्च कर या राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु। तो आपका आंसर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु। ठीक है, तो इनके कारण ही बिहार जो निर्वाचित सरकार ने वो इस्तीफा दे दिया था 1938 में। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक बंदियों की रिहाई हेतु ऐसा किया गया था। ठीक है, और देखा जाए तो 1937 में भूख हड़ताल हुआ था। 46 दिन के बाद जो है वो क्या बोलते हैं, योगेंद्र शुक्ला थे, जिनको हजारीबाग जो है जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गांधी ने आंदोलन को हिंसक गतिविधियों की निंदा की, जैसा कि पहले असहयोग आंदोलन में किया था। दूसरा, आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी बिहार, यूपी, मद्रास, बॉम्बे और बंगाल से आई थी। और तीसरा, एनएचपी मोदी ब्रिटिश आंदोलन के दमन के विरोध में वायसराय की परिषद की इस्तीफा दे दिया था। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर बना दिया होगा। तो पहला जो ऑप्शन है कि गांधी जी ने आंदोलन में हिंसक गतिविधियों की निंदा की थी, जैसा कि पहले असहयोग आंदोलन में किया था, ये बिल्कुल कथन सही नहीं है, गलत है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो आंदोलन में सबसे ज़्यादा भागीदारी बिहार, यूपी, बंगाल और जो है मद्रास, बॉम्बे से आई थी, तो बिल्कुल ये सही है। एनएसपी पांडे मौर्य ब्रिटिश द्वारा आंदोलन के दमन के विरोध में वायसराय परिषद की इस्तीफा से दे दिया गया था, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 2 और 3 सही है, इस तरह से आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में शुरू किया गया था। ठीक है, और 14 जुलाई को इसमें कह सकते हैं कि जो कमेटी थी उन्हें कुछ प्रस्ताव पास किया था। ठीक है, और उस कमेटी में लोग थे जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, है ना, तो और खास करके बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने एक बताया था कि उन्होंने दिखाया था, गांधी जी ने इस आंदोलन में है हिंसक गतिविधियों को अपना उदासीन रुख दिखलाया था, क्योंकि ये लास्ट था। इसके बाद उन्होंने बोला कि अब तो अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा, और उसमें ऐसा कुछ निंदा वगैरह नहीं किया था जैसे कि पहले असहयोग आंदोलन में किया था। तो ये कथन आपका पहला जो वो गलत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आंदोलन में अधिकांश जो भागीदारी जो बिहार, यूपी, बंगाल से ली गई थी, बहुत सारे लोग थे उस समय जो है, आपके कह सकते हैं कि बिहार से अगर देखा जाए तो अनुग्रह नारायण सिन्हा, है ना, अ, आपको जयप्रकाश नारायण, बहुत सारे लोग थे, राजेंद्र प्रसाद, ये सब शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। 1866-67 में बिहार में नील किसानों का विद्रोह का क्षेत्र क्या था? ठीक है, 1866-67 में ही हुआ था। अगर देखा जाए तो इसमें उस समय ही जो है नील किसानों ने विद्रोह का क्षेत्र, तो अगर वो देखा जाए तो बिहार में मुख्य रूप से 2 ऐसा जगह था, चंपारण और मुजफ्फरपुर, जहाँ पर नील की खेती की जाती थी, और वहीं पर इसका विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बिहार में मुजफ्फरपुर और देखा जाए तो ये जो चंपारण है वो नील का जो है खेत का मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाक्सत भूमि पुनः बहाली अधिनियम और बिहार काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? ये फैक्ट है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आंसर पता होगा। 1931 में बिहार में बाक्सत भूमि और पूर्ण बहाली अधिनियम जो है वो पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1931। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जनजातीय और किसान आंदोलन में उनके नेताओं या प्रमुख क्षेत्रों की सम्मिलित कीजिए। आंदोलन है संथाल, है ना, मुंडा विद्रोह, रंपा विद्रोह और नील विद्रोह। उसका नेता और क्षेत्र है संथाल, आंध्र प्रदेश के ये गलत हो जाएगा। मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा का बी ये आपका सही है। और हम तीसरा रंपा विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों, तो रंपा विद्रोह जो है वो आंध्र प्रदेश के अलूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में किया गया था, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 4 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नील विद्रोह अगर देखा जाए तो बिहार और बंगाल में ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ का ये विद्रोह था, तो ये इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम मिलान करें तो कौन किसका मिलान हो जाएगा? मिलान करने की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसका हो जाएगा संथाल विद्रोह की अगर हम बात करें दोस्तों, तो संथाल विद्रोह हो जाएगा आपका पहला का डी, झारखंड के सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा आपका पहला। दूसरा देखा जाए बिहार और बंगाल में ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 4, नील विद्रोह। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, है ना, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये बिरसा मुंडा, तो ये बिल्कुल सही है।
और ये हो जाएगा आपका 3। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो आपका ऑप्शन ही नहीं दिया। उम्मीद करते हैं मैं ऑप्शन है इसमें प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक हो गया। मैं ऑप्शन आपको बताता हूँ। पहला का जो हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना, दूसरा का बी हो जाएगा, और तीसरा का ए हो जाएगा, और चौथा का सी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन है आंसर। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1929 में बिहार प्रांतीय शासन किसान सभा का गठन किया था? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो वो है, पहले भी मैंने कई बार चर्चा किया है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनके नेतृत्व में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि 1855 और 56 में जनजातीय के लोगों बिहार में और बंगाल में विद्रोह कर उठे, जो कुल्हाड़ियों, धनुष और बाने से लैस थे, और कुछ समय के लिए अपने क्षेत्र से ब्रिटिश शासन को खत्म भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे दिए होंगे। तो वो कौन से लोग थे? तो वो संथाल विद्रोह। जो संथाल विद्रोह हुआ था वो 1855-56 में, यानी कि 1857 के जो विद्रोह था उसके 2 साल पहले, वहाँ पर इन्होंने जो है कुल्हाड़ी, धनुष और वाणी से लैस थे, इन सब हथियारों को उन्होंने जो है उपयोग किया था। तो इस तरह से आप देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका संथाल विद्रोह। ठीक है दोस्तों, संथाल विद्रोह जिसमें कि संथाल हुल्लू के रूप में भी जाना जाता है ना, और ये कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटिश उपनिवेश है उसके शोषण के खिलाफ एक आदिवासी लोगों का एक प्रमुख विद्रोह था। ठीक है दोस्तों, और ये झारखंड, बिहार, बंगाल का जो हिस्सा था उस क्षेत्र में ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है। इसमें 2 भाई जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वो सिद्धू और कानू मुर्मू थे। ठीक है, और जो ब्रिटिश अधिकारी है उनके जो दमनकारी है उसके खिलाफ इन्होंने हजारों संथाल आदिवासी भाइयों को उन्होंने एकजुट किया था। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तिनकटिया में बिहार में व्यवस्था में नील की खेती के लिए कितने जमीन आरक्षित करनी थी? ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों तीन होता था, तीन में क्या होता था कि 3/20, यानी अगर 20 बीघा है उसमें 3 बीघा आपको नील की खेती करना है, यानी 20 काठा है तो उसमें 3 काठा में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। ये आपको खास करके उत्तर पश्चिमी बिहार एक जिला कह सकते हैं चंपारण, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1931 में बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक दोस्तों, तो यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में किया गया था, सहजानंद सरस्वती थे, या शीतला साय थे, या तिलक मांझी थे। तो आंसर हो जाएगा यदुनंदन शर्मा, यानी कि यदुनंदन शर्मा ने बिहार के गया जिले में किसान आंदोलन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका यदुनंदन शर्मा आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार प्रांतीय किसान सभा शुरू हुई थी ताकि किसानों के कब्जे के अधिकारों पर जमींदारी हमले के खिलाफ किसानों को शिकायत को उठाया जा सके, और 1920 में स्थापित अवध किसान सभा किसी भी किसान सभा को अपने अधीन लाने में विफल रही। कौन सा कथन इसमें से सही है? उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला केवल 1, 2 और 3, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला। ठीक है, दूसरा गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि दूसरा में बोल रहा है कि 1920 में स्थापित अवध किसान सभा किसी भी किसान सभा को अपने अधीन लाने में विफल रही, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, 1920 में जो किसान सभा जो स्थापना किया गया था बाबा रामचंद्र ने की थी, तो उसमें जमींदारों को विरोध का प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, और इसमें सफलता भी उन्होंने पाया था। ठीक है, तो इस तरह से कहना कि जो ये सही है, बिल्कुल विफल रहे थे, ऐसा नहीं है, विफल नहीं रहे थे, ये गलत है। हाँ, पहला ऑप्शन आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। बिहार के चंपारण में वर्ष, है ना, किस वर्ष में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह किया गया था? ये बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। 1917 चंपारण सत्याग्रह। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन बिहार से किसान नेता थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से चुनिए। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर दे दिया होगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा केवल जो 2 है, स्वामी सहजानंद, यानी कि ऑप्शन 4, वही थे बिहार के किसान नेता। ठीक है, जिन्होंने बिहार में किसान क्रांति जो उसकी सभा की स्थापना इन्होंने किया था। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। धन्यवाद।